नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक और बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर इश्यू अगर रिजॉल्व हो जाता है तो उन्हें न्यूक्लियर पावर की या न्यूक्लियर बम की ज़रूरत ही नहीं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ है। ये स्टेटमेंट कहाँ दिया है मैं ये भी बताऊंगा, और भी दो तीन जो न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया हाउसेज, उन्होंने इसको क्या छापा है ये भी बताऊंगा। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इंडिया टुडे ने भी ये लिखा है कि दे डोंट नीड न्यूक्लियर आर्सेनल वंस कश्मीर इशू इज रिजॉल्व। इसके साथ साथ याहू न्यूज़ भी हैं। अभी डॉन की न्यूज़ मैं पढ़ रहा था तो मैं वहां के कुछ कमेंट्स को स्क्रॉल कर रहा था। सबसे पहला कमेंट सुनिए आप। डोंट ट्राई टू सेल आउट लाइक यू डिड ऑन कश्मीर। The nuclear deterrent is primarily for Israel। पाकिस्तान की जनता ये सोचती है कि इजराइल वो कंट्री जिसने पूरी अरब कंट्री को, पूरे अरब देशों को ढंग से समझा रखा है। पाकिस्तान की जनता ये सोचती है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का उपयोग इजराइल के अगेंस्ट करेगा। मतलब बस मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। पहली चीज, पहला कमेंट देखिए आप। ठीक। दूसरा कमेंट, द टॉप प्रायोरिटी ऑफ PMIK इज कश्मीरी इज नॉट पाकिस्तानीज। इज ही द PM ऑफ पाकिस्तान और कश्मीर। बहुत ही जायज सवाल पूछा है। मैं इनका बहुत बड़ा समर्थक हूं इस बात में कि भैया आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं तो वहीं का ध्यान रखें। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब कहते हैं यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। चलिए अब चलते हैं न्यूज पे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं उन्होंने कहा है कि उन्हें न्यूक्लियर डिटरेंट की जरूरत नहीं है। कहाँ का है? एक्सियोज ऑन HBO। इस चैनल पे इंटरव्यू देते टाइम उन्होंने कई सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं। वो उनमें से एक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, महिलाओं से संबंधित था, रेप केसेस से संबंधित था। एक पे सिद्धांत जी ने वीडियो बनाई दिया। उसके अलावा 3-4 टॉपिक है, उनको भी मैंने शेयर किया लास्ट की स्लाइड में। उन्होंने क्या कहा है। एक्सियोज HBO पे उनसे पूछा गया कि सीपरी की फुल फॉर्म लिखिए और कहाँ वो स्थित है, मुझे ये भी बताइएगा। कि इंटेलिजेंस ने ये बताया है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो तेजी से बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में इस साल 165 हो गया, पिछले साल जनवरी में 160 तक, तो 5 न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ गए हैं। तो उसके जवाब में इन्होंने कहा है आई डोंट नो वेयर दे कम अप विद दिस। ये इंफॉर्मेशन वो लाते कहाँ से है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो सिंपली डिटरेंट है। आप ये समझिए, डिटरेंट है। डिटरेंट किसके खिलाफ है? जिस देश की पॉलिसी नो फर्स्ट यूज है उसके खिलाफ ही डिटरेंट है। इनको ये समझना चाहिए कि जो एक व्यक्ति का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रख रहा है तो उसके खिलाफ डिटरेंट नहीं रखा जाता। डिटरेंट उसके खिलाफ रखा जाता है जिसका कोई भरोसा नहीं है। इंडिया ने अपने जो सिद्धांत उनको पूरी तरीके से पालन किया और वो हमेशा उन पर अग्रसर ही रहा है। तो ऐसे में आपका ये जो वाक्य है डिटरेंट, ये अपने आप में बेवकूफी भरा है। जो कि पिछले कमेंट में एक महाशय डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कह दिया कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। इसके साथ साथ एज फॉर एज आई नो, मतलब इमरान खान जी ने कहा जब तक जितना उन्हें मालूम है, इट इज नॉट एन ऑफेंसिव थिंग। एनी कंट्री विच हैज अ नेबर 7 times इट्स साइज वुड बी वरीड। उनको ही समझाओ साइज से फर्क नहीं पड़ता, नीयत से फर्क पड़ता है। टेररिस्ट को बनाना या टेररिज्म को पनपना बंद कर दो। आपको इन न्यूक्लियर डिटरेंट्स, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने देश पे ध्यान दो, वहां की गतिविधियों पे ध्यान दो। इसके आगे उन्होंने कहा कि वो कंप्लीटली अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म्स हैं। उनकी वो न्यूक्लियर आर्म्स के कंप्लीटली अगेंस्ट हैं। आई ऑलवेज हैव बीन, मैं हमेशा से न्यूक्लियर आर्म्स के अगेंस्ट रहा हूं। आगे वो कह रहे हैं कि हमारी 3 वॉर्स हो चुकी हैं इंडिया से, लेकिन जब से हमने न्यूक्लियर पावर अटेन की उसके बाद से एक भी बार वॉर नहीं हुई है। छोटी मोटी लड़ाइयां हुई हैं लेकिन वॉर नहीं हुई है। इसके आगे उनका स्टेटमेंट सुनिए, बहुत ही मतलब मजेदार स्टेटमेंट। द मोमेंट देयर इज अ सेटलमेंट ऑन कश्मीर द 2 neighbors वुड लिव एज सिविलाइज्ड पीपल। इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए आपको सिविलाइज्ड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इश्यू रिजॉल्व होने के बाद आप सिविलाइज्ड होंगे। मैं वापस से कहता हूं, इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए आपको सिविलाइज्ड होना पड़ेगा। इश्यू रिजॉल्व होने के बाद आप सिविलाइज्ड नहीं हो सकते, क्योंकि वो इश्यू ही सिविलाइज्ड पीपल का है। जानवरों से कभी कोई इश्यू सॉल्व नहीं हो सकता, ये ध्यान रखने की चीज। खैर, इसके आगे मैं 3-4 बिंदु बता देता हूँ। उइगर मुस्लिम्स के बारे में उन्होंने कहा, उनका वक्तव्य सुनिए। कह रहे हैं कि बहुत दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, मैं किसी पे ध्यान नहीं देता, मैं केवल अपने देश और अपनी जो सीमा पे हो रहा है। भैया अगर दूसरों पे ध्यान नहीं दे रहे तो सीमा वाले पे क्यों दे रहे हो? अपने देश पे ध्यान दो। उन्हें बाकी उइगर मुस्लिम पे चाहे कितना ही अत्याचार हो, चाइना कितना ही अत्याचार करा, अरब कंट्रीज में कितना ही अत्याचार हो रहा है, उन्हें उससे मतलब नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के साथ और अफगानी जो लोगों के साथ कितना ही अत्याचार किया है, उन्हें उससे मतलब नहीं है। उन्हें केवल और केवल
कश्मीर से मतलब है। कभी कभार तो वही स्टेटमेंट याद आ जाता है कि वो कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ज्यादा बनने की कोशिश करते हैं, जिसका कि उनके देश से कोई लेना देना नहीं है। यूएस विड्रॉवल के बारे में उनका स्टेटमेंट है कि ही इज वेरी हैप्पी, ही वाज हैप्पी अबाउट द यूएस विड्रॉविंग फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये भी ध्यान रखने कीजिए। रिलेशनशिप विद द यूएस, ये बहुत ही टिपिकल, आप देखिए चाइना के साथ रिलेशन जैसे जैसे बेटर हो रहे हैं, उन्होंने यूएस का साथ पूरा छोड़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब यूएस ना तो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, ना मिलिट्री हेल्प दे रहा है। तो ये सब चीजें ध्यान रखने की। उन्होंने साफ बोल दिया कि वो पाकिस्तान की धरती का किसी भी यूएस बेस को बनाने और अफगानिस्तान की सुरक्षात्मक गतिविधियों को प्रिपेयर करने में पाकिस्तान की धरती का उपयोग नहीं होने देंगे। ये ध्यान रखने की चीज है। इसी के साथ दोस्तों, स्टडी ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब करें, डाउनलोड करें स्टडी ग्लोज का मोबाइल ऐप और पाएं यूपीएससी, सीएससी, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, बैंकिंग से संबंधित सभी कोर्सेज आप अपने फोन पर बहुत ही कम दामों में। और हम हमेशा आशा करते रहेंगे और विश्वास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग बहुत अच्छे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।